स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आप सबको मालूम है स्वतंत्रता हमें इतनी आसानी से नहीं मिली। इस देश को आजाद कराने में महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे अनेक नेताओं ने कुर्बानियां दी। न जाने कितनी माताओं के गोद शून्य हो गए, कितनी बहनों के भाई देवरानी बांटने से उड़ गए। हर समाज से, हर तबके से, पूरे देश में लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बढ़ चढ़ करके हमें आजादी मिली। आज जरूरत है हमें इस देश में भाईचारा रहे, गंगा जमुना रहे, सब लोग ईमानदारी से और नेक नियति से देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। ये हमारे देश की जनता से आज सबसे बड़ी जरूरी है। तो मित्रों, एक दो कविता में कहना चाहता हूँ, बलिदानों का सपना सच हुआ तभी तो भारत आजाद हुआ। तो आज 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज हम यही कहना चाहेंगे कि राष्ट्रीय पर्व है, हम सबको मिल करके देश को आगे बढ़ाना चाहिए और देश की मजबूती के लिए काम करना चाहिए। देश की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले युवा को आप आज के दिन क्या संदेश देना चाहेंगे? देश के युवाओं को कहना चाहेंगे कि वो देशभक्ति का लक्ष्य जगाए लगे रखें और मार्ग में बाधाएं आती हैं, आई भी हैं, उनका डटकर विरोध करें और देश को मजबूत करने का काम करें। सर्वप्रथम राष्ट्र का प्रतीक जिससे हम सबकी पहचान है। कहते हैं कि आप राष्ट्रीय चिन्ह को संबोधित करें तो आप पूरे देश को संबोधित कर रहे हैं। देश के हर व्यक्ति को, हर माँ को, बहन को, भाई को, पिता को, सबको संबोधित कर रहे हैं। राष्ट्रीय चिन्ह का, राष्ट्रीय प्रतीक का यह महत्व है। तो सर्वप्रथम मैं राष्ट्रीय प्रतीक को प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित मेरे साथीगण, माताएं, बहनें, मेरे कई साथी तो कई किलोमीटर दूर से आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और उन्हें यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए धन्यवाद देता हूं, जिनमें हमारे साथी श्री सतीश कुमार बिंदल जी हैं, मोरगंज से आए हैं। मैं उनका तालियों के साथ अभिनंदन करता हूं। श्री अनिरुद्ध जी हैं, मीठापुर से आए हैं और यहाँ उपस्थित मेरे सभी अजीज, मैं सबका यहाँ उपस्थिति के लिए हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। सर, आज 15 अगस्त है और देश जो है स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, आप क्या कहेंगे? खुशी की बात है हमारे लिए, ये एक महत्वपूर्ण, हमारे गौरव की बात है। हमारा देश आज से 75 साल पहले आज़ाद हुआ था और इस 75 साल में हमारे देश ने जो प्रगति की, जो उन्नति की, वो हमारे उसका श्रेय मैं अपने पूर्वजों को, अपने नेताओं को, अपने सभी बहन भाइयों को देना चाहूँ
आज के समय में देखा यह जा रहा है कि जो देश है वो नशे की गिरफ्त में आ रहा है। जो देश की युवा पीढ़ी है वो नशे में लिप्त होती जा रही है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो अच्छा हुआ है उसके लिए देश की जनता, देश के नेता, देश के अफसर सभी जिम्मेदार हैं। तो जो गलत हुआ है उसके लिए भी तो ये जिम्मेदार होंगे, और कौन? दूसरी चीज ये देखा जा रहा है कि जो भ्रष्टाचार है वो अपने एकदम चरम सीमा पे पहुंच चुका है। हर कोई जो भी अधिकारी है या कोई भी अफसर है भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठा रहा है। आज के समय में अभी हमने देखा कि आपने एक शपथ ग्रहण किया है कि भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाना है। तो क्या लग रहा है आपको, भ्रष्टाचार मुक्त देश हो पाएगा? विषय मुक्त बनाने का नहीं है, विषय शुरुआत का है जी। हमारे संकल्प का है। हमने क्या प्रण लिया है इसके लिए? क्या किसी ने आज तक अपने अंतर मन से ये प्रण लिया है कि वो आज से ये संकल्प लेता है चाहे जो भी हो वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगा? अक्सर होता क्या है, हम लंबी लंबी बातें हमारे नेता लोग मंच से करते हैं, लेकिन जहाँ पर मंच से उतरते हैं, उतरने के साथ ही उनके गुड़ा भाग शुरू हो जाते हैं। कहाँ कितना देना है, कहाँ कितना लेना है, का मतलब मुँह में राम बगल में छुरी। मैंने आज संकल्प लिया है, मेरे साथ इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में अच्छा नहीं होने वाला, क्योंकि बड़ा सिस्टम है, पूरा सिस्टम करप्ट है। जब आप सिस्टम से लड़ेंगे तो आपका क्या होगा आप खुद नहीं जानते। तो जाते जाते आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। अभी एक छोटी सी बच्ची का जवाब था कि आज तो तिरंगा लहरा रहे हैं सभी लोग, देश के सारे वासी, लेकिन कल यही झंडा आपको रोडों पे पड़ा हुआ नजर आएगा। ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बेहद दुखद है, बहुत दुख की बात है। जो राष्ट्र का प्रतीक है, जिसको विश्व में आपकी पहचान जिससे है, आपको अपने देवी देवता, अगर मैं सिर्फ तिरंगे की बात नहीं करूँगा, मैंने ये देखा है कि सड़कों पर देवी देवताओं की तस्वीर भी पड़ी रहती है, ये भी दुखद है। वो एक धर्म की बात है, एक समुदाय की बात है, लेकिन तिरंगा तो सबका है, और अगर आप उसका सम्मान नहीं कर सकते तो आपको अपमान भी नहीं करना चाहिए। आप एक तिरंगे को ज़मीन पर गिराकर पूरे देश का अपमान करते हैं। आखिर में सर, जाते जाते आप युवा पीढ़ी को और पूरे देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी से कहना चाहूँगा कि जो मैंने आज संकल्प लिए हैं वो इस देश के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। देश, मैंने जैसे बताया कि देश किसी एक व्यक्ति से नहीं होता, देश देश में रहने वाले लोगों से होता है। देश किसी सीमा से नहीं बनता, देश रहने वाले लोग बनाते हैं। वो जैसा देश बनाते हैं विश्व में देश की वैसी ही पहचान होती है। आप 150 देशों में से हर किसी के विषय में कुछ न कुछ आपने सुना है। अमेरिका के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, तो आपने अफ़गानिस्तान के बारे में भी बहुत कुछ सुना होगा, आपने रशिया के बारे में अगर सुना होगा तो आपने पाकिस्तान के बारे में भी सुना है। ये पहचान जो बनी है किसी एक व्यक्ति के कारण उस देश की नहीं बनी है, बल्कि देश में रहने वाले लोगों ने उसकी पहचान बनाई है। इसी तरीके से हमें देश की पहचान बनानी है, अच्छी पहचान बनानी है। वो बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होगा, बल्कि धरातल पर आकर काम करने से होगा। मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि राजनीतिक मंच नहीं है। हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि कुछ विचारधाराएं देश को, जनमानस को, व्यक्ति को व्यक्ति से, जाति धर्म के आधार पर सत्ता हासिल करने के लिए एक दूसरे से अलग करने का प्रयास करते हैं। अगर दो लोगों को सरिता बिहार जाना हो, एक आगरा नहर वाला रास्ता चुने, दूसरा बदरपुर वाला रास्ता चुने,
तो क्या ये ठीक रहेगा, आपको सही लगता है कि आगरा नहर वाला बदरपुर से जाने वाले को देशद्रोही कहने लगे? मेरा मूल सवाल है आज का केवल इतना है, इससे ज्यादा नहीं। आप मेरे प्रश्न को समझें कि अगर आप दो लोगों को सत्ता के हाथ जाना। क्या नाम है आपका? मिथिलेश। आज स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। अभी जैसे अंगद शर्मा जी ने शपथ लिया है, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? सही बोला है उन्होंने जो बोला है। आज के डेट में ये देखा जा रहा है भ्रष्टाचार काफ़ी हद पे अपनी चरम सीमा पे है, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो शपथ लिया है अंगद शर्मा जी ने, उसमें आप कितना सहयोग करेंगे? पूरा सहयोग करेंगे जी। आपका नाम? गीता विश्वास। इस शपथ में आपका क्या कहना है? हम पूरा शर्मा जी का साथ है जी। मतलब आज आप अंगद शर्मा जी के साथ हैं? हाँ जी। क्या नाम आपका? भगवान देव। आप यही रहते हैं? हाँ, नहीं। अच्छा। जो अभी अंगद शर्मा जी ने शपथ लिया भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का, ये जो बीड़ा उठाया है, तो आप कितना सहयोग देंगे, कितना सपोर्ट करेंगे? पूरा सपोर्ट पूरी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट है अंगद शर्मा जी? हाँ, उन्हीं के साथ। क्या नाम जी आपका? मेरा नाम हीरालाल शर्मा है जी। जैसे कि देख सकते हैं आज स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और देश की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले जो युवा हैं वो नशे में लिप्त होते जा रहे हैं। क्या युवा को संदेश देना चाहेंगे आप? हम युवा को नशा मुक्त बनाना चाहते हैं, नशा को खत्म करना चाहते हैं और जो भ्रष्टाचार है उसको मिटाने की भरसक प्रयत्न करेंगे। देश के युवा जो नशे से लिप्त हैं उनको तो आप नशा मुक्त बनाना चाह रहे हैं, और जो देश है वो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है अपने, तो आज जो अंगद शर्मा जी ने शपथ लिया इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए हमारा पूरा भरसक प्रयत्न रहेगा, संगठन बनेगा, संगठन के साथ साथ हम भी मतलब उसमें साथ सहयोग करेंगे। आप अंगद शर्मा जी की बातों से सहमत है? हाँ बिल्कुल सहमत हैं, ऐसा कोई नहीं। हम जो है भ्रष्टाचार मुक्त चाहते हैं और जो अंगद शर्मा जी ने जो भी कहा है ना वो एकदम सही कहा है और हम हमेशा उनके साथ रहते हैं और हमेशा साथ रहेंगे। बेटी क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोपल है। अभी आपने सॉन्ग सुनाया, बहुत प्यारा सॉन्ग है, तेरी मिट्टी में मिल जाऊंगा। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 5th में पढ़ती हूँ। कौन से स्कूल में? भारत पब्लिक स्कूल। आप अपने जैसे साथियों को क्या कुछ कहेंगे आप? आज स्वतंत्रता दिवस है, कैसे स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं आप? मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि आज के दिन हमारे सिपाहियों ने जान देकर हमारे देश को आज़ाद किया था, इसलिए। और देश के जो भी शहीद हुए हैं उनको आप नमन करती हैं? और मैं ये चाहती हूँ कि दुनिया से स्मोकिंग ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएं, क्योंकि इनके कारण हमारे प्रदूषण बहुत होता है। और ना जैसे आज तो झंडा लहरा रहा है, लेकिन कल के दिन ये झंडा यहीं पे पड़ा मिलता है, इसलिए नहीं होना ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, है ना? ये चीज़ गलत बात है। स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, इसके उपलक्ष्य में क्या कहेंगे आप? हम ये स्वतंत्रता दिवस मनाए जा रहे हैं और हम हिंदुस्तानी मना रहे हैं, बड़े खुशी से पर्व से मना रहे हैं, पर लेकिन हम लोगों को ये भी याद रखना चाहिए कि इस स्वतंत्रता आंदोलन को हमें जारी रखना चाहिए, इसका बड़ा सम्मान रखना चाहिए। इसमें हमारे बड़े क्रांतिकारी लोग शहीद हुए हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। देखा ये जाता है आज का 15 अगस्त है, आज के दिन तो झंडा फहराया जाता है, हर घर में झंडा लगा जाता है, लेकिन कल ही के दिन जो झंडा है वो रोडों पे पड़ा हुआ मिलता है। क्या कहेंगे आप? ये कुछ जागरूकता की कमी है, हमें जागरूक होना चाहिए और हम जागरूक करवाना चाहिए लोगों को। ऐसा तो नहीं है, ऐसा बहुत कम दिखता है। क्या नाम आपका? दीपक शर्मा नाम है, मैं इस कॉलोनी का डब्ल्यू का जनरल सेक्रेटरी हूँ। बहुत बहुत बधाई, आप जनरल सेक्रेटरी हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? यही कहना चाहिए, भ्रष्टाचार के मामले में आपने जैसे प्रश्न किया यहाँ सुन रहा था, तो भ्रष्टाचार के लिए तो भाई एकजुट होकर के सबको सामना नीचे से ऊपर तक करना ही पड़ता है। और भ्रष्टाचार के मामले में हमारी सरकार बहुत सक्रिय है, जगह जगह छापे भी पड़ रहे हैं, ईडी के छापे। देखो अभी बंगाल का केस था, कितने नोटों की गड्डियाँ मिली, तो वो भ्रष्टाचार से कमाया हुआ ही तो धन था। आदमी के आम मेहनत से थोड़ा इतना होता है।